नमस्कार. आज मी आलोय दक्षिण गोव्यातील लवटोलिम या गावामध्ये असलेल्या एका म्युझियममध्ये, ज्याला बिग फूट या नावाने देखील ओळखले जाते. या म्युझियममध्ये पूर्वीच्या काळी ग्रामीण गोवा कसे होते हे दाखवण्यासाठी अगदी जिवंत वाटावे असे शिल्पांच्या माध्यमातून संपूर्ण गावच उभे केले आहे. पूर्वीची लोक कशी राहायची, त्यांचा उदरनिर्वाह कशी करायची हे दाखवणाऱ्या हुबेहूब प्रतिमा इथे निर्माण केलेल्या आहेत. इथे प्रत्येक ठिकाणची माहिती आपल्याला ऑडिओच्या माध्यमातून दिली जाते. त्याकरिता इंग्लिश अथवा हिंदी यापैकी एका भाषेचा पर्याय आपल्याला निवडावा लागतो. इस खास तैयार किए गए गांव से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको साउंड सिस्टम के माध्यम से जानकारी दी जाएगी. ध्यान से सुने और आपसे अनुरोध की गई जगह की ओर आगे बढ़ें. हे एक खाजगी संग्रहालय असल्याने इथे प्रत्येकी 150 रुपये एवढे तिकीट आकारले जाते. शिवाय जर आपल्याला मोबाईल अथवा कॅमेरा बाळगायचा असेल तर त्यासाठी 20 रुपये अतिरिक्त आकारले जातात. एंसेस्ट्रल गोवा में आप सभी का स्वागत है. इस जगह को बिग फुट भी कहा जाता है. यहाँ पर सैकड़ों साल पहले एक ऋषि ने तपस्या करके देवताओं को इतना प्रसिद्ध किया कि उसे सीधे स्वर्ग में उठा लिया गया. इस व्यक्ति के पैरों के निशान यहाँ पाए जाने के कारण ही इस जगह का नाम बिग फुट पड़ा. 2 दशक पहले जो गोवा का चित्र था उसे एंसेस्ट्रल गोवा में आपके लिए दर्शाया गया है. आपके पीछे मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर जो कपड़ा है वो पंखे के रूप में इस्तेमाल होता था. खंबे पे बंधा हुआ यह गाढ़ा कपड़ा एक रस्सी से खींचकर हिलाया जाता था. सामने आपको एक पालकी दिखाई देगी जो जमींदारों के परिवहन का साधन था. मालिक और मालकिन पालकी में बैठते और 4 समर्थ शरीर वाले कुम्हार पालकी को अपने कंधों या सिर पर उठाकर चलते थे. पुराण कथाओं के अनुसार पूरा कोकण प्रदेश समुद्र का भाग हुआ करता था. भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने सह्याद्री पर्वत पर खड़े रहकर अरबी सागर में तीर मारा. उस स्थान तक समुद्र का पानी पीछे हट गया और कोकण सहित गोवा का निर्माण हुआ. कृपया आगे बढ़े. यहाँ पर डिमो अपने प्रदेश में आपका स्वागत कर रहे हैं. नमस्ते, मैं दामिया हूँ, यहाँ का मछुआरा. पर आप लोग मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मेरे आवरण की वजह से? अरे बाबा, ये तो हम गोवा वासियों का बरसाती चढ़ावा है. पूरी तरह ताड़ के पत्तों से बना ये चढ़ावा हमें बारिश के पानी से और कड़ी धूप से भी बचाता था. पूरी तरह प्राकृतिक होने की वजह से ये बायोडिग्रेडेबल भी था. क्यों, हम लोग सच में थे ना पर्यावरण के अनुकूल? वास्तव में गुजरे जमाने में हम गोवावासी प्रकृति पर ही निर्भर थे. हमारे खान पान में भी प्रकृति से मिलने वाले उत्पाद का ही उपभोग होता था और हमारा सबसे मन भावन है मच्छी. आपकी दाहिनी तरफ थोड़ा आगे 2 मछुआरे जाल लेकर समुद्र की ओर जा रहे हैं. उनके कपड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि एक हिंदू है और दूसरा क्रिस्ती. आप सबको बिद्दू का नमस्कार. मैं गोवा की मच्छी बेचने वाली हूँ. मैं घर घर जाकर मच्छी बेचती हूँ. मेरे कपड़ों से मुझे आसानी से पहचाना जाता है. पीछे देखिए, नारियल छिलने वाले काम पे लगे हैं. इस आसान से उपकरण को कुबड़ो कहते हैं, जिस पर छिलकर नारियल को मंडी में बेचते थे. नारियल की जटा से धागे और डोर बनाकर उसकी अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती थी, जैसे कि चटाई वगैरह. यहाँ अलमारी में कुछ उपकरण और औजार रखे गए हैं जिनका उपयोग नारियल पेड़ से तोड़ने, ताड़ से राफ्टर्स बनाने और बाकी कामों के लिए होता था. थोड़ा आगे एक प्ररूपी मछुआरों की झोपड़ी है जो समुद्र के तट पर होती थी. जोरदार हवाओं को झेलकर भी खड़ी रहने वाली ये मजबूत झोपड़ी पूरी तरह नारियल की वृक्ष से मिलने वाली चीजों से ही बनी है. मछुआरों का सारा कामकाज इसी झोपड़ी में होता था. देखिए, उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे नाव की दांड, लंगर और जालों को सीने के लिए इस्तेमाल होने वाली खास लकड़ी की सुई.
सीढ़ियां चढ़ने के बाद दाहिनी ओर जुआओं का घर है, जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी हैं और फर्श पर गोबर का लेप लगा हुआ है। परंपरानुसार जो कपड़े वो पहनते वो बालकनी में लटकाए हुए हैं। महिलाओं का कापड़ और पुरुषों की काष्टी। एक ही आकृति में पाया जाने वाला ये कापड़ 3 रंगों में पाया जाता है। जुआओं की पत्नी कातरीन लाल रंग का कापड़ पहनकर बालकाओं में बैठी चावल चुन रही है। गोवा में किसान संतुष्ट रहता था। उसके होठों पे गीत और दिल में उमंग भरी रहती, जिसे वो गानों से अभिव्यक्त करता था। उसके गानों को संगत देता घुमौट, एक प्रकार का तबला जिसे मिट्टी के मटके के एक भाग को चमड़ी से ढककर बनाया जाता था। ऊपर आपकी बाई ओर टॉडी टेपर मार्टिन है, जो नारियल के पेड़ पर चढ़कर उसका अर्क निकालता है। उसके एक हाथ में नारियल के अर्क से भरा हुआ बर्तन और दूसरे में खास दरांती है, जिससे वो ऊपरी पत्तों को तराशता है। इस नारियल के अर्क से गोवा का अमृत फेणी सारभूत होती है। आपके पीछे गौशाला है, जो हर घर में पाई जाती थी। जमीन खोदने के सारे उपकरण जैसे हल, मिट्टी बराबर करने का लेवलर आदि यहाँ प्रदर्शित हैं। हर गाय या बैल के गले में अलग घंटी बंधी रहती थी, ताकि किसान उन्हें घंटी की आवाज से पहचान सके। क्या आपकी नजर कांच के गिलास में रखी हुई बीड़ियों पर पड़ी? ये अलग अलग प्रकार की बीड़ियां कटहल, केले या कूड़ों के पत्तों में तंबाकू को लपेटकर बनती थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर गौशाला के ऊपर कछुए का कवच रखा जाता था। मान्यता ये थी कि इस कवच का पशुओं पर शांत प्रभाव पड़ता था। ये मटका जो आप देख रहे हैं, ये मामूली नहीं है। इसे कोंकणी में पोड़गो कहते हैं। मिट्टी और गोबर का लेप लगाया हुआ ये मटका थर्मस का काम करता है। घास के अंबार के आमने सामने काजू फेणी की भट्टी है। घर के सदस्य काजू का फल दिन में 2 बार इकट्ठा करते और औरतें काजू को फल से अलग करती। आदमी उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलकर रस मटकों में भरते। किण्वित रस को एक बड़े मटके में डालकर उबाला जाता है और उससे उठने वाली वाष्प को छोटे मटके में संयमित किया जाता है। इस मटके को पानी डालकर ठंडा किया जाता है, तब जाके पहला सारभूत पुराक बनता है, जो एक हल्की शराब है। आपकी दाई ओर माचील है। आप उसमें बैठकर गोवा के स्थानीय लॉर्ड होने का अनुभव ले सकते हैं। यह है फोंत बोक दवाका या गांव के मुंह का झरना। यहाँ पानी नहर से होकर गांव के मुंह से बहता है, क्योंकि गाय को एक पावन पशु माना जाता है। ये झरना गांव वालों की जरूरतों को पूरा करता था। पशु इसके पानी से ठंडक लेते थे और महिलाएं यहाँ पर कपड़े और बर्तन धोती थी, जैसे कि आप शांतु को करते देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़कर नंदू से मिलते हैं, जो इस गांव का कुम्हार है। उन दिनों में कुम्हार बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि ज्यादातर घरेलू वस्तुएं मिट्टी की थी। नंदू के बगल में इनास का घर है। इनास एक बढ़ई है और उसका घर ही उसका कारखाना भी है। पर्दे के पीछे उसकी बीवी बच्चे को खाना खिलाती दिख रही है। उस जमाने के बढ़ई पश्चिमी तरीके को भारतीय नमूने से मिश्रित कर वाकई में कलात्मक फर्नीचर तैयार करते थे। सीढ़ियां चढ़कर हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट्स की दुकान में जा सकते हैं, पर कृपया शीघ्रता से, क्योंकि कुछ ही मिनट में अगले भाग का दौरा शुरू हो। आपके नजदीक दाहिनी ओर कंगन वाला विभिन्न प्रकार के कंगन अलग अलग नाप और रंगों में दिखा रहा है। क्या आप जानते हैं
गोवा के गुजरे जमाने में एक औरत के जिंदगी के अलग अलग पहलू उसकी हाथों की चूड़ियों से पता चलते थे। अब हम रुआ आना मोरिन से गुजरेंगे। यहाँ अलग अलग लोग व्यापार चला रहे हैं। जल्दी आपको गणपत दिखेगा जो चने बेचने वाला है। चने उसी वक्त सेंक कर ग्राहक को बेचे जाते थे। क्या आप इन्हें चखना पसंद करेंगे? चलिए आगे बढ़कर खरीद ही लीजिए। गणपत का सहायक आसपास ही होगा। फूल बेचने वाली औरत शब्दुलें फूलों का हार पिरो रही है। उन दिनों जब तक बालों को फूलों से संवारा नहीं जाता तब तक औरत का पहनावा पूरा नहीं होता था। ये गोवा के गांव का प्ररूपी अमीर इलाका है। धर्म में भेदभाव किए बिना मिलजुल कर रहते थे। पिंकी, एक नवयुवक लड़की, गहरी सांस लेकर कुदरत की सुंदरता का एहसास ले रही है। यहाँ पर एक कैथलिक महिला लिली सफेद लहराता गाउन पहनकर अपने पालतू कुत्ते के साथ टहलने जा रही है। उनका सेवक उनके लिए छाता लेकर पीछे टहल रहा है। डाकू के घर के पीछे ऊपरी सतह के जो घर है उसमें आनंद रहता है। हिंदू घरों के आंगन में तुलसी का स्थान प्रमुख होता है। यहाँ आनंद का परिवार भगवान गणेश की आराधना करते हुए दिखाई दे रहा है। आनंद के घर के बाजू में आपको समुद्र मंथन का वर्णन दिखाई देगा। समुद्र मंथन से समुद्र का अमृत प्राप्त कर भगवान राक्षसों से युद्ध में अजय हुए। इसी दौरान भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। सिरे पे मेस्त्री या गिरिजाघर गायक दल के उस्ताद अपने घर में प्रतिभाशाली बच्चों को विशेष क्लासेस दे रहे हैं। उस समय सर्वाधिक अधिमान्य बाजा वायलिन ही था। मेस्त्री के घर के बाजू में तबाकारिया या तंबाकू घर है। तंबाकू का व्यापार प्रमुख उद्योग था, इसलिए तंबाकू घर हुआ करते थे। अब डोना मारिया से मिलकर उनके घर की एक झलक देखने के लिए पीछे मुड़े। हमारे घर में आपका स्वागत है। हम हैं डोना मारिया, उस समय की प्रारूपी जमींदारन। तब में गोवा के हर गांव में मधुशाला होती थी जिसे तावेर्न कहते थे। इस सोडा मशीन का उन दिनों काफी इस्तेमाल होता था। शाम के वक्त काम खत्म कर थके हारे पुरुष यहाँ इकट्ठे होकर एक दो शराब के घूंट पीते और गपशप अदला बदली करते। उन दिनों ये एक ऐसी जगह थी जहाँ कुछ मनोरंजन उपस्थित होता था। आप कुछ लोगों को ताबला खेलते देख सकते हैं। पाणी पिऊन मला आला कंटाळा, कॉफी पाहिजे मला। पाणी पिऊन मला आला कंटाळा, कॉफी पाहिजे मला। कॉफी पिऊन मला आला कंटाळा, बियर पाहिजे मला।
कॉफी पिऊन मला आला कंटाळा, बियर पाहिजे मला. पाणी पिऊन मला आला कंटाळा, कॉफी पाहिजे मला. पाणी पिऊन मला आला कंटाळा, कॉफी पाहिजे मला. कॉफी पिऊन मला आला कंटाळा, बियर पाहिजे मला. कॉफी पिऊन मला आला कंटाळा, बियर पाहिजे मला. पाणी पिऊन मला आला कंटाळा, कॉफी पाहिजे मला. पाणी पिऊन मला आला कंटाळा, कॉफी पाहिजे मला. कॉफी पिऊन मला आला कंटाळा, बियर पाहिजे मला. कॉफी पिऊन मला आला कंटाळा, बियर पाहिजे मला. गोवा रे आमचे सोबीत दिसता, काजू पणसांनी आंब्यांनी बोल्ला रे गोवा. ग्रीन गोवा गोल्डन गोवा विवा रे विवा. ग्रीन गोवा गोल्डन गोवा विवा रे विवा. गोवा रे आमचे सोबीत दिसता, काजू पणसांनी आंब्यांनी बोल्ला रे गोवा. ग्रीन गोवा गोल्डन गोवा विवा रे विवा. ग्रीन गोवा गोल्डन गोवा विवा रे विवा. La 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 la. गोवा रे आमचे सोबीत दिसता, काजू पणसांनी आंब्यांनी बोल्ला रे गोवा. ग्रीन गोवा गोल्डन गोवा विवा रे विवा. ग्रीन गोवा गोल्डन गोवा विवा रे विवा. गोवा रे आमचे सोबीत दिसता, काजू पणसांनी आंब्यांनी बोल्ला रे गोवा. ग्रीन गोवा गोल्डन गोवा विवा रे विवा. ग्रीन गोवा गोल्डन गोवा विवा रे विवा. La 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 la. गोवा रे आमचे सोबीत दिसता, काजू पणसांनी आंब्यांनी बोल्ला रे गोवा. ग्रीन गोवा गोल्डन गोवा विवा रे विवा. ग्रीन गोवा गोल्डन गोवा विवा रे विवा. गोवा रे आमचे सोबीत दिसता, काजू पणसांनी आंब्यांनी बोल्ला रे गोवा. ग्रीन गोवा गोल्डन गोवा विवा रे विवा. ग्रीन गोवा गोल्डन गोवा विवा रे विवा. La 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 la.
हे जे शिल्प दिसते ते मेंद्रा अल्वारेस यांनी साकारले आहे. भारतातील सर्वात लांब लॅटराइट शिल्प म्हणून त्यांच्या या कामाची लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद करण्यात आलेली आहे. पाणी पिऊन मला आला कंटाळा, कॉफी पाहिजे मला. कॉफी पिऊन मला आला कंटाळा, बियर पाहिजे मला. कॉफी पिऊन मला आला कंटाळा, बियर पाहिजे मला. गोवा रे आमचे सोबीत दिसता, काजू पणसांनी आंब्यांनी बोल्ला रे गोवा. ग्रीन गोवा गोल्डन गोवा विवा रे विवा. ग्रीन गोवा गोल्डन गोवा विवा रे विवा. गोवा रे आमचे सोबीत दिसता, काजू पणसांनी आंब्यांनी बोल्ला रे गोवा. ग्रीन गोवा गोल्डन गोवा विवा रे विवा. ग्रीन गोवा गोल्डन गोवा विवा रे विवा. La 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 la. गोवा रे आमचे सोबीत दिसता, काजू पणसांनी आंब्यांनी या म्युझियमला भारतातील अनेक मोठमोठ्या सेलिब्रिटी लोकांनी भेट दिलेली आहे. त्या सर्वांचे इथे फोटोग्राफ लावलेले आहेत. गोवा रे आमचे सोबीत दिसता. आपणही गोव्यामध्ये कौटुंबिक सहलीसाठी एखादे चांगले ठिकाण शोधत असाल तर हे म्युझियम एक सर्वोत्तम पर्याय आहे. एकदा नक्की भेट द्या.